नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। आज ये मोशन का पहला क्वेश्चन सीरीज होगा, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम आसान तरीके से आपको कराएंगे। तो एक समझदारी भरा क्वेश्चन होगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब हम आसान क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी हम एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, चाहे वो खुरमी की बुक का हो, चाहे डीएस कुमार का हो, चाहे आरके जैन का हो, या किसी एग्जाम में आया हो। सारे क्वेश्चंस कराएंगे, परेशान न होइए। लेकिन आज का ये पहला क्वेश्चन सीरीज है, डायनेमिक्स का मतलब मोशन का ये पहला क्वेश्चन सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको कर लोगे तो आसान क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। मतलब आपको देख के भी आंसर करने की क्षमता आ जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन सीरीज है, इसको हम आज करते हैं। आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, उस पर आप शेयर करें। चाहे आप व्हाट्सएप पर शेयर करें, चाहे आप फेसबुक पर शेयर करें, या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। अब हम वीडियो किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, किसी हद तक ही हम शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो हम पढ़ाएं, लेक्चर करें कि हम ही शेयर करें। सब कुछ आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। सारे वीडियोज अगर हम आपको फ्री में करा रहे हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी कि मैक्सिमम लोग तक शेयर करें। आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे रहेंगे अगर आप रेगुलर वॉच करेंगे, हर एक बातों को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो हम आगे आपके लिए और भी बेहतर लेक्चर लेके आएंगे। इस चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी स्टार्टिंग के इस लेवल पे हमने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोगों ने इस पर मेहनत की है, तो वो सारी बातें ठीक है। तो आप सब लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे सारे अपडेट्स हम करते रहते हैं, और हमारे फिर फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। सब जगह एक ही नाम है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट। गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट @gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी भी है, तो आप मेल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन लेक्चर हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसको बहुत पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी 20। पहले आप देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग मतलब p = 0 है यहाँ पर, along a straight line, ठीक है, स्ट्रेट विद इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है वो क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग along a straight line with initial velocity 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम O, अंडर फ्रॉम O, ये पॉइंट मान लीजिए ये क्या था, O था, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी तो है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म है, पर -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन, अब आपको सुनिश्चित करना है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई एक पार्टिकल किसी एक स्ट्रेट लाइन में 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, जिसका एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिटरमिन द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट t = 5 सेकेंड। तो t = 0 ये है और t = 5 पर क्वेश्चन मार्क है। यहां पर आपको पहला क्या निकालना है, वेलोसिटी, दूसरा आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब इस पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा। बात शुरू करते हैं। पहला वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो, तो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, ये आपको पहले से पता है। B = U + AT कब, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, -a क्यों लिखा गया, क्योंकि a का मान -2.5 और t का मान कितना हुआ, 5।
ये हो गया, ये कितना हो गया मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात ना, कि ये आपका यहाँ t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करता है, उस समय वेलोसिटी थी, स्टार्ट रेस्ट से नहीं स्टार्ट करता है 25 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 5 पर बताना था, तो ये 25 हुआ और 2.5 का 5 12.5, तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो आपकी आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पॉजिटिव आने का मतलब है कि अभी भी पार्टिकल इधर ही जा रहा है। वेलोसिटी के पॉजिटिव आने क्या मतलब है कि ये चल रहा है, ठीक है, रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन अभी भी इधर ही जा रहा है, कितने से 12.5 मीटर पर सेकेंड से। अब अगला क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट आप बता दो कि वही फार्मूला S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सबको पता ही है। ये क्या लगा सकते हैं, हाँ सर लीनियर मोशन है और वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो S यहाँ पे u का मतलब 25, t का मतलब 5 सब दिया है, u इनिशियल वेलोसिटी दिया है -1/2 और ये कितना दिया है 2.5 और 2.5 और t का मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर, तो आप 25 हो जाएगा और बटे 2 करोगे 12.5 और 12.5 का 2.5 गुना करोगे और ये 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और ये आप करोगे 25, 12.5 का 2.5 गुना आप करिए 32.5 के आसपास आएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, ये बुरा हमें नहीं आता, आप लोग कर लेंगे, कोई हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, पर जो भी आएगा इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे ना, कैलकुलेशन कुछ आएगा, जो भी कैलकुलेशन आएगा अब इसको आप करिए, तो ये कितना होगा 12.5 तो और यहां पर 2.5 गुना 2.5, 25 पंचे 125, 12, 25 दूना 50 तो 12, 62, 2 6 आ गया 25 और 6 31, तो ये क्या आ गया 31.25, 31.25। बात समझ में आ रही? अब 125 में 31.25 निकालोगे कुछ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा लगभग 80 के आसपास, ठीक है, जो भी आए 80 पॉइंट 89 जो भी आए, तो आप घटा लेंगे और डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप बताएंगे तो डायरेक्शन भी बताएंगे कि अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, एक्सीलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहां पर पहुंचे, वेलोसिटी पूछा गया, वेलोसिटी हो गया u प्लस AT रख दिए 12.5, अभी भी पॉजिटिव है तो उधर ही जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आया, निकाल लिए। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे इसमें आंसर करें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 80 पॉइंट, तो इधर हम डायरेक्शन भी बता दें 89 पॉइंट समथिंग जो भी आए, तो हम डायरेक्शन भी उधर बताएंगे, लेकिन जब डिस्टेंस बताएंगे तो सिर्फ ये वैल्यू बताएं। अब इसमें देखिए एक ही डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर बात हो गई? क्वेश्चन हम आप लोग कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब ये यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हुआ, ये पार्टिकल था 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, एक्सीलरेशन आपका था -2.5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू यहां पे क्या था 0, कितने समय तक वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। अब ये बड़ा ध्यान समझिए, कोई पार्टिकल जा रहा है, वेलोसिटी घट रही, जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो मुड़ेगा। आप खुद ही अगर यू टर्न लेना है, एकदम से रिवर्स लेना है, यू टर्न लेने में क्या होता है, आप पहले जाते रुकते हैं, वहां पे मुड़ना, मतलब एक क्षण तो वेलोसिटी 0 होनी ही होनी है, उसके बाद आप दूसरे डायरेक्शन में। तो ध्यान रखिए, ये एक्चुअल में पूछ रहा है कि कितने समय बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 माइनस a, क्योंकि रिटार्डेशन यहां पे 2.5 इंटू टी, तो t क्या आएगा 10 सेकेंड।
टी क्या आएगा 10 सेकेंड। पास है तो 10 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और रिटार्डेशन अगर कंटिन्यू रहा तो रिवर्स डायरेक्शन में आने लगे। तो हाउ लॉन्ग द पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन, कितने समय तक वो सेम डायरेक्शन में घूमता रहे आगे। व्हाट इज द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। तो अब इस समय अब पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वो रहेगा, तो t इक्वल टू क्या हो गया 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड तक वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। दूसरा व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, खैर डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा और डिस्टेंस में डायरेक्शन, दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और ये क्या आएगा ut, u का मतलब 25, t का मतलब यहां पे 10। अब यहां पर t क्या है 10 सेकेंड, कितने दूर गया, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ a कितना है -2.5 और t इस समय क्या हो गया 10 स्क्वायर। तो ये 10×150 हो जाएगा, और ये मतलब 250 हुआ ना, ये तो आपका क्या हुआ 250, और ये क्या आएगा 50 का 2 75 आएगा, नहीं 125 आएगा, सॉरी कितना आएगा 125। अरे भैया 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 2 50, और 50 का 2.5 गुना, 50 का 2.5 गुना आपके हिसाब से क्या होगा 125 होगा। तो अब ये इतना मीटर, ध्यान रखिएगा कितना आएगा 125 मीटर। तो अब वो पहला क्वेश्चन पूछा गया कितने देर तक एक ही दिशा में चलेगा, 10 सेकेंड तक चले। हाउ लॉन्ग द पार्टिकल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इक्वल टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 125 मीटर इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड एक ही डायरेक्शन में यही होगा 125 मीटर ही होगा। क्वेश्चन समझ गए सब लोग, तो सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया। फर्स्ट पार्ट भी हमने करा, सेकेंड पार्ट भी करा। अगला क्वेश्चन देख, फर्स्ट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड एट t इक्वल टू 15 सेकेंड। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। इसमें थर्ड पार्ट मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर बड़े बड़े, और थर्ड फोर्थ इसी में थर्ड। अब ध्यान से पढ़िएगा सर, पहला t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड थी और -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्ड, मतलब एक्सीलरेशन तो माइनस बोल रहे हैं। t इक्वल टू 5 पर आपने वेलोसिटी निकाल ली, t इक्वल टू 10 पर आपने वेलोसिटी निकाल ली, t इक्वल टू किस पर निकाल ली 10 पर भी, तो 10 पर आपने वेलोसिटी देखा 0 आया, डिस्प्लेसमेंट आया 125 मीटर, t इक्वल टू 10 तक। ये सेकेंड केस हो गया सॉल्यूशन। थर्ड केस अब पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड एट t इक्वल टू 15 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शुरुआत कहां से हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए 10 सेकेंड तक तो यहां जाएगा और अगले 5 सेकेंड पर यहां पहुंच जाए, यहां से यहां तक ऐसे जाएगा, कब तक 10 सेकेंड तक, और अगले 5 सेकेंड तक यहां पहुंच जाए। अब इस क्षण आप वेलोसिटी बताइए, ये क्वेश्चन है कि इस इंस्टेंट what is the instantaneous velocity and displacement and distance covered at t equal to 15 सेकेंड। तो अब देखिए वेलोसिटी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वेलोसिटी का वही फार्मूला आप सिंपल लगाइए, v इक्वल टू यू, यू कितना था 25, a कितना था -2.5, t कितना दिया 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देखेंगे तो वेलोसिटी आपका कितना आएगा 25 में से 2.5, 15 का 2.5 कितना हो 15 दूना 30 और 37.5 बचेगा, तो -12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, -12.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, -12.5 मीटर पर सेकेंड आने का क्या सेंस है,
-12.5 आने का मतलब है कि भैया इसकी वेलोसिटी तो 12.5 मीटर पर सेकेंड ही है। वेलोसिटी इसकी 12.5 मीटर पर सेकेंड ही है मान, पर डायरेक्शन उधर के बजाय इधर है, इधर की तरफ पॉजिटिव लिया गया ना, तो डायरेक्शन उधर के, अब इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने दिशा ही पलट दी तो अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं। अगर दिशा नहीं, दिशा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, -12.5 बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जिधर पॉजिटिव माने उसका उल्टे डायरेक्शन में। तो ये बात क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। इस समय वेलोसिटी आपको पता है। अच्छा, इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस समय डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, पर डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस पहले इतना जाके फिर इतना होगा, ये डिस्टेंस होगा, पहले यहां तक गया है फिर ये डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, पर डिस्टेंस कवर्ड ये यहां से 125 और फिर कुछ और, तो ये 125 प्लस कुछ और, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। क्लियर बात हुई। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, S बराबर ut, u मतलब 25 और t का मतलब 15, u का मतलब 25 और t का मतलब 15, माइनस हाफ, माइनस क्यों लिख देते हैं, क्योंकि a का मान माइनस में है और इस समय t कितना है 15 स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, कुछ मिलेगा 15 5 75, 5 और 15 दूना 30 37, 375 और माइनस ये आप करेंगे तो ये आएगा 1.25 इंटू 225, बात समझ मीटर। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ आया, डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ आया, अरे भाई 225 और आपका कुल मिला के ये 265 के आसपास या 70 के आसपास है, ठीक है। ये जो भी आए, अब इसमें 270 हटाओ, कुछ वैल्यू आएगी, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा इतना मीटर, अब पॉजिटिव भी आएगा, गारंटीड पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका इतना मीटर आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब डिस्टेंस क्या होगा 125 और का दुगुना पहले करो, उसमें से s घटा दो 250, अरे भाई जाना और आना 250 होता, लेकिन s घटा दो क्योंकि यहीं पर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, आप नोट कर लिए होंगे ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको 15 पर वेलोसिटी मिल गई, 15 पर आपको वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलेरेशन तो पता ही है -2.5, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वेलोसिटी आपका मिला -12.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब आप समझ, डिस्प्लेसमेंट कुछ आपको मिला, मान लीजिए कुछ भी मिल गया, 100 कुछ मिल गया, कुछ भी मिला, x मान लो, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन मान लीजिए x आया, x, ये कैलकुलेशन क्या आया x, तो x मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 125 प्लस ये, तो क्या हम 125 प्लस 125 में ये घटा सकते हैं, तो 250 माइनस x होगा कि नहीं, डिस्टेंस कवर्ड, अरे भाई 125 और 125 में से ये घटा दो तभी तो यहां तक मिलेगा, तो 250 माइनस x, डिस्टेंस सिर्फ आपको मीटर में बता दो। क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो लास्ट में, द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक एट O, t इक्वल टू 0 पर ये है, वेलोसिटी आपकी 25 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, O से स्टार्ट हुआ। यहां पर कम बैक करने में t इक्वल टू 10 सेकेंड पर हम बात कर चुके हैं कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी 0। यहां तक कम बैक, द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक टू एट O, द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक टू O, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड देन, and instantaneous velocity displacement and distance covered at t equal to 25 seconds.
पूरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से चल, जब आप रिटर्न यहां आ जाएंगे तो क्या होगा? जब आप रिटर्न आएंगे उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और कुछ नहीं होगा भाई। उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, 0 इक्वल UT मतलब 25, कोई एक टाइम हमें नहीं मालूम क्या टाइम, माइनस 1/2 2.5 इंटू टी स्क्वायर। एस इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ही लिखें, U 25 T कुछ पता नहीं, हाफ A माइनस 2.5 T स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो T इक्वल टू या तो 0 होगा, तो T इक्वल टू 0 पर यहां था ही, वो सही है, भी सही है, पर ये हमसे पूछा नहीं गया। और या तो T इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए, 50/2.5 सेकेंड। ये कितना आएगा? 25 गुना 50 कितना आएगा? 20 सेकेंड। ये कितना आएगा? 20 सेकेंड। तो अब आप समझ गए होंगे कि 20 सेकेंड पर आप गए भी, रुक के वापस आ गए। वही पूछा गया था, द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक एट O। O पर आने पर क्या टाइम लगेगा? तो गए 10 सेकेंड में, यहां रुके, जा रहे थे 10 सेकेंड पर रुके, फिर वापस आगे, फिर क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर आपको 10 सेकेंड ही लगेगा आने में। तो अब यहां पर 20 सेकेंड पर आप यहां फिर पहुंचे। अब 20 पर पहुंचे तो क्या कि रुक गए क्या? फिर नहीं, तो इसी पर आपका वेलोसिटी पूछा गया। तो 20 सेकेंड पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो 20 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? V इक्वल टू U 25 और माइनस 2.5 और यहां क्या रखेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो माइनस 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। मतलब समझिए कि जब आप लौट के आएंगे फिर वही वेलोसिटी होगी, जब आप लौट के आएंगे फिर वही वेलोसिटी होगी, पर इधर की तरफ होगी। निगेटिव होने का मतलब क्या है? इधर की तरफ होगी, 25 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ होगी, वेलोसिटी हो गया। इस समय डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? इस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उसी से तो टाइम निकाले हैं। तो इस समय जब रिटर्न बैक टू O हो जाएगा तो डिस्प्ले इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस कवर्ड होगा 125 प्लस 125, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका 250 मीटर आएगा। जो इस समय डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 250 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब इसी को और आगे बढ़ा, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस है, नोट कर लिए, समझ में आया होगा। ये पूछा गया कितने समय बाद फिर वो वापस आएगा, तो हमने उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया, क्योंकि जब वापस आप इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये बात तुरंत आ गई, सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 के टाइम या तो 0 होगा या तो टाइम 20 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड पर भी था और 20 सेकेंड पर भी होगा, तो 20 सेकेंड पर ये वापस आ जाएगा। उस समय वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड ही होगी, बशर्ते उल्टी डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस आप गए और आए तो दुगुना हो गया ना, तो 250 मीटर हो जाए। सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम फिर और आगे, इसी में पूछा गया एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट t इक्वल टू 25 सेकेंड। तो t इक्वल टू 25 सेकेंड पर सारी बातें और पूछ। क्वेश्चन बड़ा लंबा था, यहां पार्टिकल था कितने 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन था। 0 से 125 मीटर गए कितने समय में? t इक्वल टू 10 सेकेंड में, और वहां जाके रुके फिर वापस आए, तो ये फिर आपका हो गया कुल मिला के 20 सेकेंड पर यहां हो गए 10 सेकेंड पर यहां, 20 सेकेंड पर यहां, और 25 सेकेंड पर यहां कहीं होंगे। 25 सेकेंड पर आप कहीं और पीछे होंगे। अब इस 25 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा गया, तो कोई बात नहीं, b 25 लिख लो, कोई बात नहीं, क्लियरिटी के लिए 25 पहले था
25 पहले था, -2.5 ऐसे, और t का मान क्या है अब 25 है। कोई दिक्कत नहीं करना होता, ये सिंपली आपको ऐसे लगा देना। जो फॉर्मूले और डिस्टेंस के लिए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से v 25 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 25 का 2.5 गुना करोगे तो 25 दूना 50, 62.5 होगा। 62.5 में से 25 घटाओगे 37.5 आएगा, -37.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, -37.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस समय यहां पर जहां पर भी गया और रिटर्न होके यहां कहीं पहुंचा, इस समय वेलोसिटी होगी, मान तो 37.5 होगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप डायरेक्शन उल्टा लिख दिए तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है भाई। माइनस लिखे हैं तो डायरेक्शन नहीं बताए हैं। जब डायरेक्शन पलटी मार दिए, ये ओ यहीं पर है, जब डायरेक्शन पलटी मार दिए तो माइनस नहीं लिखेंगे। तब माइनस क्यों लिखे भाई, जब हम पहले उल्टा डायरेक्शन बोल दिए। इस समय डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, इस समय आपसे क्या पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी 25 कर दो ऐसे, u का मान 25 और t का मान 25, u का मान 25, t का मान 25, -1/2, a का मान 2.5, माइनस में था इसलिए माइनस, और ये 25 का स्क्वायर। तो ये 25 में क्या होगी 625, और माइनस यहां पे करोगे 1.25 इंटू 625। तो यहां से एक 625 का चौथाई आएगा, जो भी आए 25 का स्क्वायर 625 ही होता है। तो भाई 25 25 में 5 12, 25 2 50 62, तो 625। क्लियर हो गया। निगेटिव तो पक्का आना है। अरे भैया ये 1.25 गुना है, तो ये निगेटिव तो आना है। वैसे भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट यहां ओ से नापा जा रहा है यहां, तो ये निगेटिव तो आना ही आना है। अच्छा, जितना निगेटिव आया, अगर डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, ये निगेटिव कुछ भी आया, मान लीजिए कि 153 आ गया, मान लीजिए कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, -153 ही आ गया मान लीजिए। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करना है ना, 625 - 1.25 इंटू 625, ये जो करेंगे, जो वैल्यू आई निगेटिव पक्का आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पर निगेटिव जो आएगा वो इतना होगा यहां ओरिजिन से। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस पहले से वो जाके 250 आ चुका, फिर इधर गया है, तो डिस्टेंस क्या होगा 200 प्लस ये वैल्यू, सॉरी 250 प्लस ये वैल्यू। भाई 225 जाके फिर यहां गया ना, उधर 125 गया, इधर ये 125 125 कितना हो गया, 125 हो गया आपका 250। 125 125 क्या हो गया 250 पहले चल चुका, और जो निगेटिव आया उसको आप जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। डिस्टेंस में सिर्फ लंबाई जोड़ी जाती है, सारे पाथ को नापते हैं और ऐसे से घुमा के जोड़ लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड एट s इक्वल t इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वल टू 250 प्लस दिस वैल्यू, 250 प्लस दिस वैल्यू इक्वल मीटर। क्लियर हो गया। सारी पार्ट अच्छे से बैठ के इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन, एक एक पूरा सेंटेंस लिख के एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक ही में 15 क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन ही अकेले आप में ही अपने आप में 15 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही? तो इसको करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस आप समझ गए होंगे। आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली आप इसको कर सकते हैं। आगे समझिएगा। अ मोटरिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। कोई भी आपका मोटरिस्ट है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा, 5/18 से बुरा भाग कर देते हैं। अरे भाई बेसिक जाओगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5/18, 18 पंचे 90, 225, 55 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। कर लीजिएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों कन्वर्ट कर ली? सारी बातें मीटर पर सेकेंड में एसआई में करने वाले हैं। तो अ मोटरिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर
व्हेन ही ऑब्जर्व अ ट्रैफिक लाइट 250 मीटर अहेड। अरे भाई बहुत दूर से नहीं देख पाए, लेकिन जब हम 250 मीटर दूर थे तब हमने देखा कि सिग्नल रेड है। हम आ रहे थे, बहुत मौज से आ रहे थे 25 मीटर पर सेकंड से, अरे 90 किलोमीटर पर आवर से वो खूब तेजी से आ रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड नहीं है, पर हाँ आ रहा था। वो 250 मीटर दूर था तभी सिग्नल देख लिया, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व कर लिया, ट्रैफिक लाइट 250 मीटर अहेड ऑफ हिम टर्न्स रेड। उसने दूर से ही देखा कि आपका जो सिग्नल है 250 मीटर पर जब यहां पहुंचा उस समय सिग्नल क्या हो गया, रेड। द ट्रैफिक लाइट टाइम्स टू स्टे रेड फॉर 12 सेकेंड। अब सोचिएगा, एक मोटरिस्ट था, वो यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। कितनी दूरी पर ट्रैफिक लाइट थी? ट्रैफिक लाइट थी 250 मीटर दूरी पर थी। ये मोटरसाइकिल वाला है और उसे ये पता है कि ये 12 सेकेंड तक रेड रहेगा। कितनी देर तक रेड रहेगा? 12 सेकेंड तक। द ट्रैफिक लाइट इज टाइम्स टू स्टे रेड फॉर 12 सेकेंड। इफ द मोटरिस्ट विशेस टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग जस्ट टर्न्स ग्रीन। अब अगर आप क्या चाहते हैं, जो दूर से देख लिए कि रेड हो गया और 12 सेकेंड तक रेड रहेगा, तो अब आप क्या करेंगे? उसी स्पीड में आएंगे तो आके सिग्नल के पास रुकना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचिए क्या करेंगे, पहले से स्लो कर लेंगे, धीरे 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 चलेंगे और जिससे वहां पहुंचते पहुंचते 12 सेकेंड हो जाए और आप आगे निकल जाए, आप फिर निकल जाए। तो उसने क्या किया, इफ मोटरिस्ट विशेष, उसकी इच्छा हुई टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग जस्ट एट ग्रीन टू रेड, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। अब सोचिए आपको वेलोसिटी कम करनी ही पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमने मान लीजिए कि रिटार्डेशन -a है, कोई रिटार्डेशन क्या है, -a है। तो जैसे 12 सेकेंड हो, आप 250 मीटर चल भी चुके हो, जस्ट ग्रीन होते होते पहुंच जाए, तो दूरी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 250। यहां से बात शुरू हुई है, यही इनिशियल पोजीशन है, सोच यहीं से शुरू हुई, 250। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 25, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और टाइम कितना है, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में वहां पहुंच जाना, नहीं तो और अगर लेट कर दोगे तब तक और लोग क्रॉस कर जाए। तो क्या है, 25 और ut माइनस हाफ। अब माइनस क्यों किया गया, क्योंकि हमें ये पता है कि रिटार्डेशन है, तो कोई रिटार्डेशन हमने -a मान लिया। 250 मीटर दूरी ut, s इक्वल टू ut। अब देखिए रिटार्डेशन अगर यूनिफॉर्म, ये वर्ड बोल रहा है, यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन का मतलब ही है कि ये सारे फॉर्मूले वैलिड है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s 250 चलना है, u 25 गुणे 12 माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब आप कर लेंगे, a का मान आपको मिल जाएगा कि कितना रिटार्ड। अब देखिए पहले से ही माइनस ले रखे हैं, तो a आपका निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम पहले रिटार्डेशन मान चुके हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, निकाल लेंगे। अगला क्या दिया है, द स्पीड ऑफ द मोटर एज इज पासेज द ट्रैफिक लाइट। तो जब वो ट्रैफिक लाइट यहां पास कर रहा है उस समय स्पीड, तो स्पीड कैसे होगा, v इक्वल टू u था 25 और a आप निकाल चुके हैं, a आपने निकाला है, जो वैल्यू आए इंटू 12 सेकेंड, और ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले आप निकालेंगे फिर वहां रखेंगे, b इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 से u 25 था और रिटार्डेशन माइनस क्यों आपने किया है, क्योंकि रिटार्डेशन है, क्योंकि क्या है, रिटार्डेशन। यहां वैल्यू पुट करेंगे, टाइम क्या है, 12 सेकेंड, टाइम आपके पास क्या है, 12 सेकेंड। तो आप ये बता सकते हैं कि जब वो वहां पहुंचा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी, हाँ ये गारंटीड है कि 25 मीटर पर सेकेंड से कम ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब ये प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा कि कभी आप दूर से आ रहे हैं, देख लिए कि आपका 35 सेकेंड आपका मान लीजिए रेड सिग्नल पर उसमें मार्किंग चलता रहे, अब इसने क्या देखा, 12 सेकेंड रेड सिग्नल रहेगा, और जब 12 सेकेंड रहेगा ऐसा चलना है कि 250 मीटर चल भी जाए और जैसे वो ग्रीन हो हम निकल जाए। तो हमने क्या दिया, एस आपका 250 हो गया, वेलोसिटी कुछ थी, कुछ रिटार्डेशन ए आपने किया,
और 12 सेकंड में ही सारी चीजें होनी। तो s 250 ut माइनस हाफ AT स्क्वायर ए पता चल गया। अब वहां जाके जीरो तो कर नहीं लोगे, वो वेलोसिटी पूछा गया, तो वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू यू माइनस AT, क्यों किया गया माइनस माइनस ए, क्योंकि रिटार्डेशन। आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करेंगे, ये गुणा भाग आप कर सकते हैं यार, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। 144/2 72 आएगा, ये 72 होगा और 25 गुणे 12, चलो भाई देख ही लेते हैं। तो ये 250 माइनस इक्वल टू 25 दूना 50, 5 25 के नंबर 25 और 5 30, 300 और ये आएगा 72A। अरे 12 बार 144/72 है, तो 300 में 250, तो ए जो आएगा वो आएगा यहां पर 50/72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन आपका होगा 50, रिटार्डेशन पहले से मान रखे हैं तो अब वैल्यू केवल बता रहे हैं, बशर्ते निगेटिव होगा या धन। रिटार्डेशन 50/72 मीटर पर सेकेंड होगा, 25/36 भी लिख सकते हैं, 25/36। अब यहां रखेंगे 25/36, 12 यहीं 36 और ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 25/3, तो 25/3 8.33 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16.667 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू भी आप समझ गए होंगे, ये आपका इसको लिख सकते हैं 25/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरी बात समझ में आ गई? तो सब लोग इसको करेंगे, आपका रिटार्डेशन पता चल जाएगा और उस समय वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल था, क्वेश्चन बहुत आसान थे, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आज 2 ही क्वेश्चन हुए पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझदारी भरे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, और भी हम आने वाले समय में ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे आप सब लोग के लिए। बस आप सब लोग शेयर करते रहिए, समझदारी से समझते रहिए, लिखते भी रहें। अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हर एक क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन अपने आप ही निहित है, तो इसको ध्यान रखिए और भी क्वेश्चन लेके आए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।